भाई जापान में ना एक टैक्सी ऐप चलती है DD के नाम से, DIDI। तो मैंने वो डाउनलोड करके चेक किया। जो आसाकुसा में मेरा होटल है वो यहाँ से भाई 24,000 येन दिखा रहा है, 24,000 येन। मतलब इमेजिन कर रहे हो आप, इंडिया के 14,000 रुपये हो गए। तो काफ़ी मैंने कहा सोचा कि ट्रेन से ही चलते हैं, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जहाँ से ATM से पैसे निकाले उसी के जस्ट साइड में ये एक्सेलेटर नीचे जा रही है सीढ़ियाँ। यहाँ नीचे जाना है ट्रेन स्टेशन के लिए। मतलब लिटरली भाई ट्रेन की टिकट है 1200 येन, मतलब इंडिया के 600-700 रुपये। और यहाँ उसकी ट्रेन के लग रहे हैं 14,000 रुपये इंडिया के। तो भाई कितना फ़र्क हो गया, 20 गुना का फ़र्क हो गया। मैंने कहा छोड़ो भाई, ट्रेन में चलेंगे। टैक्सी भी 1 घंटा ही दिखा रहा है पहुँचाने में, ट्रेन सवा घंटा दिखा रहा है। तो 15 मिनट का ही फ़र्क है। ऊपर से थोड़ी जापान की ट्रेन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाई टैक्सी तो यहाँ ना ही लेना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। इतना रेट का फ़र्क है, अगर बेस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमो, पैसे बचेंगे बहुत। या मेरी तरह गाड़ी रेंट ले लोगे तो और बढ़िया है। देखो नीचे उतरते ही राइट साइड में आपको बड़ा बड़ा ट्रेन दिखेगा, तो इसी के अंदर जाना है भाई। और लेफ्ट साइड में भी ATM है, अगर पैसे निकालना चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, वरना ऊपर से ही ले आना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब टिकट मशीन ढूंढनी है यहाँ पे, क्योंकि टिकट भी जो है वो वेंडिंग मशीन, मतलब वैसे ही मशीन से ही निकलेगी। यहाँ ना 2 लाइन है भाई, ये है लेफ्ट में स्काई लाइनर, वो देखो लिखा हुआ है ना, और राइट में है उधर स्काई एक्सेस, जो लिखा है ना वो केसाई लाइन नरीटा। तो हमें स्काई एक्सेस के थ्रू जाना है आसाकुसा वाले एरिया में। वैसे आप गूगल मैप पे डाल लोगे ना तो वो एक एक ट्रेन का सब कुछ बता देगा आपको कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से चलेगी। तो गूगल मैप्स के भरोसे रहो, सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अब टिकट कहाँ मिलेगी, तो लाइन तो यही है भाई कंफर्म, मैंने देख लिया गूगल पे। और JR लाइन राइट में है एंड ये वाली लेफ्ट में है। ये देखो लिखा है ना नरीटा स्काई एक्सेस लाइन, ऑरेंज कलर वाली। तो अच्छा वो रही ना टिकट मशीन्स। चलो टिकट निकालते हैं। तो भाई टिकट तो निकाल लिया, काफ़ी भीड़ हो रही थी इसलिए शूट नहीं कर पाया, बट बड़ा इजी सा था। इस तरह की मशीन है, ये देखो सब कुछ इंग्लिश में आ जाएगा। आप स्टेशन का नाम चूज़ करो और प्राइस बता देगा। 1,000 कुछ की आई है ये, बाकी मैंने 10,000 का डाला था तो चेंज निकाल के दे दिए। चेंज मतलब चिल्लड़ भी दे दिए भाई जो बचे थे ना, ये देखो। तो एंट्री यहीं से लेनी है भाई। टिकट डालते कैसे है और एक चीज़ का ध्यान रखना वो भी बताऊँगा आपको। पहले बंद हो जा, हो नहीं रहा क्या। तो देखो टिकट तो डलेगी भाई, यहाँ से डल गई, बट दूसरी तरफ जाने के बाद टिकट ले ज़रूर लेना, यहाँ मत छोड़ जाना। ये ले ली मैंने। ये तो जैसे मैंने 1 टाइम टिकट लिया, लेकिन आप ना इस तरह का IC कार्ड भी ले सकते हो, जैसे अपना दिल्ली मेट्रो का कार्ड है ना, तो कार्ड में रिचार्ज करवाओ, फिर टैप कर करके आप जा सकते हो जहाँ की भी टिकट खरीदी है। बट मुझे शायद इसके बाद कोई लोकल ट्रेन यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने IC कार्ड ना लेके बस 1 टाइम वाला एक टिकट ले लिया खाली। और देखो ज़मीन पे भी इन्होंने लगा रखा है, स्ट्रेट जाओगे तो KCI मेन लाइन है, और लेफ्ट में जाओगे तो स्काई एक्सेस लाइन है। तो हमें स्काई एक्सेस में जाना है, ऑरेंज वाले में, यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हो ना भाई येलो येलो से लगे हुए बीच में, ये एक्चुअल में जो लोग मतलब ब्लाइंड होते हैं ना थोड़े से, तो वो स्टिक की मदद से इस पर ऐसे टच कर करके रास्ता देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए बना हुआ है। तो अगर आपको ये दिखे तो इस पर मत जाना आप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है। साइड से आप अपना यूज़ करना रास्ता नॉर्मल। जैसे देखो यहाँ बना हुआ है, तो इसका मतलब उन्हें समझ आ जाएगा कि आगे जो है इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियाँ है। बस ट्रेन में ना लगेज का समस्या है, अगर बड़े बड़े बैग है तो ले जाने में बड़ी महाभारत है। टैक्सी में एक बार पटक दो, आराम से अपना पहुंचा देगी टैक्सी होटल के बाहर। इसमें क्या, पहले स्टेशन तक चलो, फिर जहाँ स्टेशन खत्म होगा वहाँ से भी मुझे 800 मीटर अपने होटल तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। बट भाई पैसे भी तो कितने बच रहे हैं, कहाँ 14,000 रुपये और कहाँ 600-700 रुपये। लेफ्ट में है नरीता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के लिए, और राइट में है स्काई एक्सेस लाइन। तो हम जाएंगे स्काई एक्सेस लाइन में। भाई सब क्या मस्त बना रखा है, देखो गूगल मैप पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी और 19 मिनट के बाद आएगी। तो चलो वेट करते हैं, भीड़ तो लंबी लगी हुई है, होपफुली सीट मिल जाए, वरना 1 घंटा भाई कौन खड़ा रहेगा ट्रेन में। तो अभी तो एक ट्रेन आएगी 5:20 पे, और हमारी वाली आएगी 5:17 पे। अच्छा नहीं, पहले हमारी आएगी ना। लो भाई एक ट्रेन तो आ गई है, बट ये अपनी नहीं है, ये दूसरी वाली है, क्योंकि टाइम देख रहे हो आप 5:20 पे। हमारी आनी है 5:27 पे, जिस पर मेरे को जाना है। और वो सबसे मेन चीज़ है कि वो ना डायरेक्ट ट्रेन है, मतलब कहीं पे भी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ेगी बीच में। 1 घंटा 10 मिनट में डायरेक्ट आसाकुसा स्टेशन पे छोड़ देगी, जहाँ से मेरे को 800 मीटर पैदल चल के अपना होटल मिल जाएगा। और भी ट्रेन के ऑप्शन थे। ओए अबे कितना शोर है, ये दरवाजे खुलने में देखो इतना पूरा पीपणी बजा दी, जो मतलब पता भी नहीं होगा, वो भी सोता हुआ भी उठ जाएगा। जाओ 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 भाई जाओ, भीड़ खत्म करो तभी फटाफट से। हाँ तो मैं कह रहा था और भी ट्रेन के ऑप्शन है जो 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचा रहे हैं, बट उसमें क्या है ना 2 बार चेंज करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने वो वाली ना चूज़ करके डायरेक्ट वाली चूज़ कर ली, ताकि कौन ही बदलेगा भाई, ये जो इतने बड़े बड़े लगेज है इनको उठा के चेंज करो,
समस्या है भाई। ये तो लिटरली 30-40 सेकंड रुकी है बस, वही मेट्रो वाले ही सीन है, मेट्रो की तरह 30-40 सेकंड रुकती है और फिर निकल लेती है। तो ये थी भाई मेरा फर्स्ट ट्रेन देखी मैंने जापान की। अभी तो बहुत सारी अलग अलग ट्रेनें देखनी है, सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन में भी सफ़र करूँगा, फिर एक समुद्र के अंदर चलती है बुलेट ट्रेन, उस पर भी सफ़र करूँगा, और एक स्लीपिंग ट्रेन में भी अगर उसकी टिकट मिल गई, आज ही जाना है टिकट बुक करने भी, देखते हैं आज या तो कल सुबह बुकिंग कर दूंगा 15 दिन बाद। भाई यहाँ पे ना टीटी भी है, आके टिकटें चेक कर रहे हैं रैंडमली, तो मेरी देखी तो कह रहे हैं आपकी तो स्काई एक्सेस की है। मैंने कहा हाँ 5:27 की। तो अभी ये स्काई लाइनर आने वाली है 5:20 पे, उनकी टिकटें चेक कर रहे हैं। बट भाई लोग अभी तक जितने भी दिखे हैं बड़े पोलाइट है, मतलब अलग ही नेचर टाइप का फील हो रहा है उनका। तो मुझे आ गई है भाई ब्लू और वाइट कलर की स्काई लाइनर। अरे रुकी भी नहीं है तो निकल ही गई सीधा। हाँ तो छोड़ो, मैं आपको दिखा रहा था गूगल मैप कैसे यूज़ करना है। जैसे अब ये मैं योर लोकेशन और ये है मेरे होटल की लोकेशन, तो मैंने ये डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप साइकिल कर सकते हो, टैक्सी से जा सकते हो, 57 मिनट में टैक्सी पहुंचा देगी, बट प्राइस आपको बताया। तो ये जो है ना, ये ट्रेन वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, ये आप ऑप्शन देखो। तो अब देखो इसमें काफ़ी ऑप्शन दिखा रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट में, जिसमें आपको पहले 23 मिनट चलना है, फिर एक स्काई लाइनर लेनी है 5 मिनट चलना है, फिर ट्रेन बदलनी है, फिर 10 मिनट चलना है। तो ये तो है बड़ी बेकार भाई। अब मेरे को ढूंढना होता है कि जो डायरेक्ट हो, जैसे कि एक ये देखो, ये डायरेक्ट चल रही है, 23 मिनट चलने के बाद फिर स्काई एक्सेस लेनी है और फिर 6 मिनट चल के डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। बट अभी 5:27 वाली इसमें नहीं दिखा रही यार, मेरे उसमें दिखा रही थी। तो बेसिकली इसी के थ्रू आप जो है ना वो पूरा नेविगेट कर सकते हो, कहीं भी आपको जापान में जाना है। तो देखो 23 मिनट वॉकिंग भी दिखाएगा, फिर कितने स्टेशन, जैसे कि ये आसाकुसा लाइन में बैठना है और इस वाले स्टेशन पे उतरना है, फिर 6 मिनट उसके बाद भी पैदल चलना है, तो ये सब गाइड कर देगा। और फिर स्टेशन मतलब मैं ट्रेन से उतरने के बाद भी कौन सा गेट लेना है, ये देखो, फॉलो साइंस फॉर हिगाशी कोमागाता डिस्ट्रिक्ट गेट, एग्जिट वाया A1। तो ये भी तक भी बता देता है गूगल मैप, तो इस मामले में तो सही है भाई, बढ़िया। ये 5:20 वाली आ गई भाई स्काई लाइनर, इसकी शेप बढ़िया, आगे से देखोगे ना कलर वही है सेम ब्लू एंड वाइट का। तो इसमें तो सिटिंग विटिंग बनी हुई है प्रॉपर, अपने वाले में भी होगी शायद। 2 मिनट पहले आई है भाई और पूरे करेक्ट 5:20 पे निकल लेगी, अपने टाइम से देखना। तो भाई करेक्ट 5:20 पे जैसे कि मैंने बताया था निकल गई है। अब अगली सीधा अपनी ही आएगी, लाइन में आगे लग जाते हैं भाई, वरना सीट नहीं मिली तो सही में बड़ा दुख होएगा, 1 घंटा खड़े रह के जाना पड़ जाएगा। नए नए आओगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि स्काई लाइनर क्या है, स्काई एक्सेस क्या है, मतलब सेम सेम से फील होते हैं। बट वही है, ऑरेंज कलर है स्काई एक्सेस और ब्लू कलर है स्काई लाइनर। बाकी तो गूगल मैप पे जैसे मैंने समझाया ना उसके अकॉर्डिंग करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो भाई 5:25 पे आ गई है अपनी स्काई एक्सेस, और जैसे कि मैंने बताया था ये थोड़ी सी रेड पिंक ऑरेंज जो भी कलर है वैसी है। चलो 2 मिनट ही रुकेगी, जल्दी जल्दी सीट का बोझ लेते हैं। खाली तो लग रही है यार, और मैं आगे आगे ही हूँ तो सही है, चलो जगह मिल जाएगी अपने को ना, बढ़िया। चलो जी चलो, पहुंच गया हूँ करेक्ट 1 घंटे के बाद आपका आसाकुसा स्टेशन। इधर भाई सीढ़ियाँ भी लगी हुई है और यहाँ पे लिफ्ट भी है, अब लिफ्ट से ही जाऊँगा, बैग सीढ़ियों में तो कहाँ ले जाऊँगा। मेरे ख्याल से ये वाले में जाना था मेरे को, ब्रिज वाले डिस्ट्रिक्ट गेट पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गेट एक यहाँ भी है इस तरफ, बट यही वाला है शायद। अब वो टिकट यहाँ पे ना वापस से डालनी है, तभी आप एग्जिट ले पाओगे। देखो भाई 6:30 तो यहीं पे ही बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब यहीं पे ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर तो पक्का ठंड होएगी अच्छी खासी। और अभी भी थोड़ा सा रास्ते का समझ आ नहीं रहा है, यहाँ से 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है, जो मैं ऑब्वियसली नहीं चलने वाला पैदल इतने बैग लेके। तो देखता हूँ बस कोई हो ना जो वहाँ तक ले जाए। अरे यार ये भी नॉर्मल सीढ़ी है, लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है? देख लो भाई लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे, लाइन लगा के खड़े हुए थे लिटरली लिफ्ट में जाने के लिए, बताओ। क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है उतरने वालों को, कि उनको उतरने दो, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो हो, लिफ्ट हो, और फिर उसके बाद चढ़ने वालों को चढ़ना चाहिए। तो आप साइड रहो थोड़ा सा ताकि उतर जाए लोग, तो उसके लिए लाइन बनाना ज़रूरी है। अगर गेट पूरा ही कवर कर लोगे भाई तो फिर उतरने वाले कहाँ से उतरेंगे। ले भाई से आपका ही हो गया, यहाँ तो बारिश आ रही है और मेरे पास छाता भी नहीं है। अब यहाँ से 850 मीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 12 मिनट पैदल चल के जाना था, पर इस बारिश में तो जा नहीं सकता। ऊपर से ठंड बहुत लग रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश रुके तो निकलूँ भी। भूख भी लग रही है, खाया भी नहीं हुआ सुबह से, मतलब यहाँ के तो 6:30 बज ही गए देखा जाए। कल रात से खाली पेट हुआ था, रात को डिनर किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट पे मिला ही नहीं वेज कुछ। अब यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट ही ढूंढना पड़ेगा तभी वेज मिल पाएगा। अब ये ना टैक्सियाँ तो जा रही है देखो काले काले रंग की, बट ये 1-1.5 किलोमीटर के भी भाई 1000-1500 रुपये से कम तो क्या ही लेगी, है ना।
तो क्या फ़ायदा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाएगी बारिश फिर निकलेंगे। कर ली भाई, टैक्सी बुक कर ली, 610 येन दिखा रहा था, 350 रुपये इंडिया के। तो ठीक है, अब बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी कब नहीं। मैंने कहा चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, वैसे भी आने वाली है टैक्सी। चलो, उसका पॉइंट ना उधर का दिखा रहा है, तो रोड क्रॉस करके तो जाना ही पड़ेगा, बट वहाँ पे कोई भी छज्जा वज्जा नहीं है, मतलब भीग जाऊँगा खड़ा रहा। तो जब टैक्सी बिल्कुल आके रुक जाएगी उस टाइम पे रोड क्रॉस करूँगा। भाई फुटपाथ पे भी ये येलो वाली स्ट्रिप बना रखी है, देख रहे हो, मतलब कितना ध्यान रखा हुआ है चीज़ों का। और मार्किंग वार्किंग भी यहाँ प्रॉपर है। टोक्यो का ये थोड़ा ओल्ड पार्ट है, समझ लो आप, जो कल्चरल पार्ट कहते हैं ना जिसे। चलो भाई हो जा ग्रीन बत्ती, जल्दी टैक्सी आने वाली है मेरी। आप या तो ये आसाकुसा वाले एरिया में रुक सकते हो या फिर शिबुया के आसपास रुक सकते हो, बट शिबुया वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा महंगा है और ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम है। हालांकि महंगा तो भाई ये भी है, मतलब जो आज मैंने रूम लिया है वो समझ लो यूरोप और यूके के रूम भी फेल हो गए हैं। एक तो साइज़ इतना पिद्दू सा, ऊपर से महंगा इतना मिला है। बट ये इस एरिया से ना काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पास है, जैसे सेंसोजी टेम्पल हो गया और भी एक दो जगह है। और ऐसा नहीं टोक्यो का ओल्ड पार्ट है तो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, देख रहे हो सामने सारी, मतलब हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस बने हुए हैं और साफ़ सुथरा पूरा। भाई जापान खैर साफ़ सुथरे के मामले में तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह का ये पूरा एरिया है भाई साहब, है तो मज़ेदार। हल्की हल्की बौछार आ रही है, पैदल जाना ठीक नहीं है। 300-350 रुपये के पीछे क्या वो तबीयत ख़राब करनी है ना। ज़्यादा होते 1000-1500 रुपये टैक्सी के, फिर नहीं जाता भाई मैं टैक्सी में। अब 350 रुपये तो दे ही सकते हैं। तो भाई ये आ गई है, यहाँ तो ऊबर की भी ब्रांडिंग है, इसका मतलब ऊबर भी चलती है। बैंड टाइप की आई है भाई, ये देखना क्या पार्टीशन वार्टीशन बना रखे हैं। और ये भी ऑटोमेटिक डोर है, खुद ही बंद करेंगे। लेट्स गो। OTP तो कुछ नहीं देना पड़ा, डायरेक्टली ऐसी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने चेक नहीं किया ऊबर पे भी है इसका मतलब, तो चेक कर लूँगा। और ये सही जुगाड़ है भाई, प्लास्टिक सा ना कुछ लगा रखा है इन्होंने चारों तरफ, और ऐसे प्रोटेक्शन टाइप की हो गई। और विंडो भी थोड़ी थोड़ी ब्लैक ही है,